स्टूडेंट यूज स्मार्टफोन स्मार्टली। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आपको स्मार्टफोन के लाभ और आवश्यक सावधानियों के साथ स्मार्टफोन प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को स्टूडेंट्स को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अनमोल और आकाश दोनों ने 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए हैं और आज उनका 10वीं का रिजल्ट आया है। दोनों ही ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और दोनों ही दोस्त इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब दोनों आगे की पढ़ाई PCM स्ट्रीम के साथ शुरू कर देते हैं। आकाश अमीर घर का बच्चा है। उसके पिता ने उसे 10वीं पास करने पर एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया ताकि वह उससे अपनी आगे की पढ़ाई में मदद ले सके। अनमोल को भी एक स्मार्टफोन की आवश्यकता थी, पर उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान आकाश के पिता ने उसका एडमिशन एक अच्छे कोचिंग सेंटर में करा दिया ताकि वह पढ़ाई के साथ जी की तैयारी कर सके। पर अनमोल ने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वह स्कूल के बाद लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के अनूप से हुई जो इंजीनियर बनना चाहता था और उसने अनमोल से कहा कि स्मार्टफोन के द्वारा तुम जी ही नहीं, अपनी पसंद का कुछ भी नया काम बड़ी आसानी से सीख सकते हो। स्मार्टफोन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम घर पर रहकर फ्री या बहुत कम खर्च से अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। स्मार्टफोन से हम अलग अलग ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं। करंट अफेयर, पेपर, ऑनलाइन क्लासेस, ड्राइंग, प्रोजेक्ट मेकिंग और ऐसी अनगिनत चीजें देश और दुनिया के विषय में जान सकते हैं जो हम नहीं जान पाते। स्मार्टफोन से हम कमाई भी कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म हैं जो हमें हमारी रुचि के अनुसार काम करने में सहायता करते हैं। अब अनमोल के लिए स्मार्टफोन लेना उसकी प्राथमिकता बन गई। उसने काम करके कुछ पैसे जुटाए और कुछ पैसे अपने माता पिता से लिए और एक स्मार्टफोन ले लिया। और अब वह स्कूल के साथ साथ स्मार्टफोन से भी पढ़ाई में जुट गया। परंतु स्मार्टफोन के ज्यादा उपयोग ने उसके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उसकी आंखों में सूखापन रहने लगा और एक दिन वह अपनी आंख दिखाने आई स्पेशलिस्ट के पास गया। उसने डॉक्टर को बताया कि उसकी आंखों में जलन, खुजली और सूखापन रहता है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उसे डिजिटल आई स्ट्रेन है और डॉक्टर ने आई ड्रॉप साथ कुछ दवाएं दी। अधिक स्मार्टफोन के यूज से अनमोल को अन्य शारीरिक परेशानियां भी आ रही थी। तब डॉक्टर ने कहा कि स्मार्टफोन को अगर स्मार्टली यूज किया जाए तो हम स्वस्थ रहकर उसका प्रयोग अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर ने अनमोल को स्मार्टफोन यूज करने के लिए कुछ टिप्स दी, जैसे नंबर -1, वह आँखों को स्वस्थ रखने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखे। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करे और ब्लू लाइट फिल्टर का यूज करे और रोजाना 2 घंटे प्राकृतिक रोशनी में खेले। नंबर 2, नींद की कमी, स्लीप डिसऑर्डर से बचने के लिए नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का प्रयोग करें और जब सोना हो उससे 1 घंटे पहले फोन का उपयोग बंद कर दे। नंबर 3, मानसिक तनाव और अवसाद, मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए फोन से दूर रहे। ध्यान और योग का अभ्यास करें। नंबर 4, गर्दन और रीढ़ की हड्डी, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एंड पोस्चुरल इश्यूज के लिए स्मार्टफोन को आंखों की बराबर ऊंचाई पर रखे। सही पोस्चर में बैठे। हर 30 मिनट में ब्रेक ले और स्ट्रेचिंग करे। नंबर 5, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता, ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी से बचने के लिए पढ़ाई और खेल में बैलेंस बनाना सीखे। इसके लिए व्यायाम करे और खेल कूद में हिस्सा ले। नंबर 6, सुनने की समस्याओं, हियरिंग इश्यूज से बचने के लिए हेडफोन का सीमित प्रयोग करें। आवाज को 60% से कम रखें और स्पीकर का प्रयोग करें। नंबर 7, ध्यान भंग होने, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए पढ़ाई और फोन का समय निर्धारित करें। ऐप्स और नोटिफिकेशन साउंड को बंद या कम रखें। नंबर 8, अंगूठे और उंगलियों में दर्द
टेक्सटिंग थंब सिंड्रोम से बचने के लिए लंबे समय टाइपिंग से बचे, उंगलियों की स्ट्रेचिंग करें। स्मार्टफोन छात्रों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है यदि इसे सही तरीके से और संयमित उपयोग किया जाए। इसके उपयोग के लाभ तभी मिल सकते हैं जब छात्र और अभिभावक इसके प्रति सचेत रहें और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए उचित उपाय करें।